द विनर स्टैंड्स अलोन बाय पालो कोएल्हो। ये कहानी ग्लैमर, पैसे और ताकत के गिर्द घूमती है। इस कहानी के फलसफाती पहलू फैशन और फिल्म मेकिंग के लोगों की जिंदगियों के पर्दे चाक करते हैं, और यही वजह है कि इसे फैशन और फिल्म के लोग ही बेहतर समझ सकते हैं। ये पूरा नावल कैनन फिल्म फेस्टिवल पेरिस के एक दिन की रुदात पर मबनी है। इस कहानी का मरकजी किरदार ईगर, जो एक अमीर साइकोपैथ अपनी मोहब्बत यानी साबका बीवी को अपनी ज़िंदगी में वापस लाने के लिए कैनन्स का रुख करता है। उसकी बीवी एवा, जो कि एक मशहूर फैशन डिज़ाइनर होती है और उस वक्त पेरिस के मशहूर अरबी कट्योर डिज़ाइनर हामिद हुसैन की बीवी होती है। कट्योर जो है ये असल में फ़ैशन का सबसे महंगा सेगमेंट होता है। ईगर ईवा से बेपनाह मोहब्बत करता है और उसे हर कीमत पर वापस हासिल करना चाहता है, ये जानते हुए कि ईवा ने 2 साल तक हामिद हुसैन से छुपकर ताल्लुक बनाए रखा और ईगर को धोखा दिया। ईवा भी ईगर से मोहब्बत करती थी, लेकिन ईगर की दौलत की हवस और ताकत मजीद हासिल करने की धुन ख़त्म ना होने की वजह से दोनों की शादी में मसाइल पैदा होते रहे, जो शादी के टूटने का बायस बने। कैनन्स में ईवा को अपनी मौजूदगी और मोहब्बत का एहसास दिलाने के लिए उसने दूसरों की जान लेने की ठान ली। ईगर की जुबान में उसे एक कायनात तबाह करना था और वो ईवा के लिए कई दुनियाएं तबाह कर सकता था। उसका पहला हदफ एक क्राफ्ट बेचने वाली लड़की थी जिसे ईगर ने गले से लगाकर कत्ल किया। वो इंसान की पूरी अनॉटमी जानता था और गैर महसूस तरीके से कत्ल कर देता था। कैनन्स में कभी ऐसा जुर्म नहीं हुआ करता था। ये ग्लैमर और फैशन का शहर था। उसके बाद ईगर का हदफ जेवेट होता है, जो मशहूर आदमी नहीं होता है मगर वो फिल्म की दुनिया का सबसे अहम शख्स होता है। जेवेट बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, फिल्म मेकर्स की फिल्मों के कामयाब और नाकाम होने का फैसला करता है। ये डिस्ट्रीब्यूटर होता है। प्रोड्यूसर्स, फिल्म मेकर्स, डायरेक्टर्स और अदाकार इस शख्स के पीछे पीछे होते हैं। और यहाँ एक किरदार मारीन का होता है, जो एक मेहनती और मिडिल क्लास तबके से उठने वाली फिल्म मेकर होती है। उसकी ज़िंदगी का ख्वाब एक मुनफरिद और कामयाब फिल्म बनाना होता है। आज उसका ख्वाब पूरा होने के करीब होता है क्योंकि जेवेट ने उसकी फिल्म देखने और उससे मिलने का फैसला कर लिया होता है। मगर उससे पहले कि उसके ख्वाब का सफ़र शुरू होता है, ईगर जेवेट की जान ले लेता है और इस अंदाज से लेता है कि दूसरों को यही लगता है कि जेवेट को दिल का दौरा पड़ गया है। मारीन इस सदमे में नढाल होकर ईगर से टकरा जाती है और अपनी सारी रुदात सुनाती है। ईगर उसे डिप्रेशन और दुख से आज़ाद करने के लिए रोमांस करते करते उसकी जान ले लेता है। दूसरी जानब सेवी एक पुलिस ऑफिसर होता है, जो कैनन्स में एक ही दिन में 3 कत्ल के प्रेशर को सहते हुए कातिल को ढूंढकर सुरखरू होना चाहता है और इस केस के हल होने को वो अपने कैरियर के लिए राहें खुलते हुए देख रहा होता है। उधर ईगर डिप्रेशन और जुनून का दोनों का साथ साथ शिकार होता रहता है और उसकी पहली मकतूला के ख्याल के साथ उसकी दोस्ती हो जाती है, जिसकी मदद से वो ये समझता है कि ईवा उसकी मोहब्बत के काबिल नहीं थी और उसे वापस पाने का इरादा बदल लेता है। मगर अब जुनून वाली मोहब्बत की जगह जुनूनी नफरत ले लेती है। हामिद हुसैन अब फैशन के साथ साथ फिल्म की दुनिया में भी कदम रखने जा रहा होता है। उसकी फिल्म के लिए अमेरिका के छोटे से कस्बे की लड़की जबरेला का इंतखाब होता है, जो कि एक नया चेहरा होती है। एक ही दिन में उसका इंतखाब होता है और वो कैनन्स की एक पार्टी में बतौर सेलिब्रिटी हीरो के साथ एंट्री करती है। बड़े बड़े मैगजीन में उसके बारे में कॉलम छपने के लिए तैयार होते हैं। उसके लिए सब एक ख्वाब जैसा होता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने बहुत मेहनत की होती है। उधर हामिद हुसैन एक फैशन शो की शो स्टॉपर फ्रीकी मॉडल जैस्मीन से मुतासर हो जाता है और अपने अगले शो में उसको बतौर मॉडल लेना चाहता है, क्योंकि जैस्मीन में कुछ खास था जो उसे बाकी सबसे मुनफरिद बनाता था। वो कामयाबी की एक कुंजी की तरह थी। मगर जैस्मीन ग्लैमर की इस दुनिया में अपने शौक की वजह से नहीं आई थी, अपनी एक दोस्त डिज़ाइनर और अपने ट्रॉमा से लड़ने के लिए आई थी। ईगर ईवा और हामिद की जान लेने के लिए एक ख़त फॉर यू के नाम में जो है उसमें जहर इस तरह से डिज़ाइन करता है कि उसमें से एक खुशबू आती है, जिसे सूंघकर हामिद हुसैन की नई फिल्म का हीरो मर जाता है, जबकि डायरेक्टर इंतहाई नगहदाश्त के शोबे में ज़ेर इलाज होता है। हामिद हुसैन शदीद सदमे का शिकार होता है और इसी दर्द में अपनी बीवी का मशकूक अंदाज उसे याद आ जाता है जब वो कैनन्स में नज़र आ रहा था और तब वो उसे नज़रअंदाज कर रहा था। वो अपनी बीवी, जो उसकी मोहब्बत भी होती है, उस पर शक करना शुरू करता है। एवा को जब कैनन्स में कत्ल की खबरें मिल रही होती हैं और उसके साथ ही एक गैर शनासा नंबर से पैगामात मौसूल हो रहे होते हैं, तो उसे समझ में आ जाता है कि ईगर उसके आसपास ही है और उसके अंदर मौजूद बुरा इंसान पूरी तरह बाहर आ चुका है। वो उस वजह से खौफसदा होती है। वो जानती है कि ईगर बतौर फौजी जंग लड़ने के बाद साइकोपैथ हो चुका होता है। हामिद हुसैन अरब के कबीले का फ़र्द होता है, जो अनथक मेहनत और शेख यानी अपने कबीले के सरदार के ताबन से पेरिस की मार्केट में अपना लोहा मनवाता है। शेख के किरदार को पढ़ने के बाद आप पर वाज़ेह होगा कि कौमें कैसे तरक्की पाती हैं।
खैर, रात के पहर एक पार्टी में ईगर आता है और वहाँ ईवा और हामिद से सर्द जंग की सूरत में बातें करते हुए ईवा की तौहीन करता है। हामिद ईवा के लिए खड़ा हो जाता है। ईगर के दिल में हामिद के लिए इज्जत पैदा होती है कि आखिरकार वो अपनी औरत के लिए लड़ना जानता है। इसी तरह इस मुलाकात का इख्तिताम कुछ यूँ होता है कि हामिद और ईगर मुकाबला करते हैं और हामिद ईवा की खातर लड़ते लड़ते अपनी जान हार बैठता है। ईगर अपनी मोहब्बत ईवा का भी कत्ल कर देता है। यूँ जबरीला का भी ख्वाब टूट चुका होता है। ईगर पेरिस से फरार होने के बाद अकेला नहीं रहता, बल्कि वो जो लड़की जिसको उसने अपना ख्वाब जिसे कत्ल किया था उसके ख्वाबों के साथ रहता है और उसके जो नाइटमेयर्स थे उससे भी उसने छुटकारा पा लिया होता है। ईगर अपना मिशन कामयाब होने पर खुश होता है। जैस्मीन उसी पार्टी से वापसी पर ग्लैमर की दुनिया को छोड़ने का इरादा करती है और इनकार करना सीखती है। इस कहानी के सबसे कम उम्र किरदार जैस्मीन होती है, जो सबसे ज़्यादा मैच्योर होती है और ग्लैमर और लग्जरी से मुतासर नहीं होती और रेस का हिस्सा नहीं बनती, जिसने फिल्म और फैशन की दुनिया को नफसियाती मरीज बनाया हुआ है। इस कहानी में पाउलो ने जिस तरह फैशन, ग्लैमर और ताकत की दुनिया का बारीक बीनी से जायज़ा लिया है वो काबिल दीद है। ये कोई फैशन फिल्म जो भी कोई फैशन फिल्म या फेमस होने की शोहरत की ख्वाहिश रखता है उसे ये नावल ज़रूर पढ़ना चाहिए। ना सिर्फ फैशन बल्कि लखारियों को भी समझाता है कि वो दूसरों के हाथों किस तरह इस्तेमाल होते हैं। फैशन डिज़ाइन और फिल्म मेकिंग के तालब इल्मों के लिए भी ये नावल बेहतरीन है, क्योंकि ये इस फील्ड के सामने नज़र न आने वाली गहराइयों में कारी को उतारने के साथ साथ इस फील्ड का टेक्निकल इल्म भी देता है। बतौर फैशन डिज़ाइनर में से फ़ैशन के तलबा के लिए तजवीज़ करूँगी। खैर, इस कहानी का अखलाकी सबक, जो कि इंतहाई गैर अखलाकी था, वो ये था कि प्यार हो या जंग भरपूर होना चाहिए। अपना मकसद हासिल करने के लिए गलत और सही की तमीज़ भूल जाओ और अपने गलत को अहम समझो, जैसे ईगर ने कहा। शायद विनर गलत और सही के अमूमी पैमानों को तोड़कर अपना गलत और सही खुद बनाता है, इसीलिए द विनर स्टैंड्स अलोन। और दूसरा अखलाकी सबक यह था कि किस तरह मूव ऑन करना ना सीखना और लेट गो करना ना करना किस हद तक ख़तरनाक हो सकता है।